मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखी हुई है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देखें। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज है 7 जुलाई 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 311। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके करवाए हैं, तो वो आप सभी के लिए होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपको इतना फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व और भारत का और प्रश्न स्टैटिक जीके कराने वाला हूँ। आज हम 3 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, किसी वजह से आज ये क्लास छोटी होने वाली है, प्रॉपर आपको क्लास मिलती रहेगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लीजिए, कि हाल ही में डीक सूप किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए है वो है नीदरलैंड, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है कनाडा। तो किस देश के हाल ही में जिनका नाम क्या है डीक सूप ये नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं नीदरलैंड के। ये आपको ध्यान रखना है। और नीदरलैंड आप सभी को पता हो एक ऐसा देश है जो कि हैप्पीनेस इंडेक्स में महत्वपूर्ण रैंक रखता है। और नीदरलैंड की राजधानी है वो है हेलेंस्की। तो ये भी आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। हेलेंस्की किसके नीदरलैंड की राजधानी। नीदरलैंड को हम प्राचीन नाम क्या है इसका हॉलैंड भी कहते थे, हॉलैंड के नाम से ये नीदरलैंड को जाना जाता है। और इसके अलावा अब इनके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं वो हैं डीक सूप। तो इतना ये इसके बारे में ध्यान रखें। आयरलैंड, आयरलैंड से हमने संविधान में कौन से क्या ग्रहण किया है, तो आप सभी को पता होगा हमने नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से ग्रहण किए हैं, तो वो आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। अब आपको ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 35 से लेकर 49 तक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। नीति निर्देशक तत्व और कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या ग्रहण किया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो है आपके, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा या पर्थ। कौन सी है राजधानी, ये सिडनी। कौन सी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने ये तीनों नाम बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम है वो हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि इनका नाम मैंने काफ़ी बार आपको चर्चा में बताता रहता हूँ जब भी क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री से किसी रिलेटेड, तो ये भी अब मैं आपको बताता रहता हूँ कौन सा है काफ़ी बार। तो आज आपको बताने वापस कमेंट बॉक्स में। और कनाडा के आप सभी को पता जस्टिन ट्रूडो। और इसके अलावा ओटावा राजधानी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और विवाद भारत और कनाडा के बीच हाल ही में हुआ था। तो ये क्वेश्चन और उसके बारे में इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप सभी को यूके ब्रिटेन के नए पीएम कौन बने हैं, तो इसका क्वेश्चन हम कल लेने वाले हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए 3 जुलाई, ऑप्शन बी है 2 जुलाई, ऑप्शन डी है वो 4 जुलाई और ऑप्शन डी है वो ऑप्शन सी है 4 जुलाई और ऑप्शन डी है वह 5 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 जुलाई को। ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो प्लास्टिक से बने जो भी कैरी बैग है उसको फ्री करके अब भारत में अभियान चल रहा है प्लास्टिक के बैग नहीं जूट के बैग से, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये जुलाई का प्रथम दिवस है, जैसे भी आगे आगे जैसे दिवस आएंगे हम बात करते जाएंगे। और आज का जो तीसरा और अंतिम क्वेश्चन है वो हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा में होलोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया है, तो ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है यूएस। तो किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा जो करेंसी है उसमें जो होलोग्राफी होती है उसका प्रयोग किया है। क्यों किया गया है, तो क्यों किया गया है इसका कारण है कि नकली नोट को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, इस कारण से होलोग्राफी की जाएगी अब नोटों के अंदर। तो ये ऐसा करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है वो बना है जापान। जापान आप सभी को पता है यहाँ की राजधानी है वो है टोक्यो। और यहाँ पर 2023 के अंदर क्या हुआ था, टोक्यो ओलंपिक। तो ये भी इसके भी बारे में आपको ध्यान रखना, 22 का था 23 में हुआ था। और जापान किस अलग अलग द्वीप है, जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, ये अलग अलग द्वीप हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा मुद्रा का नाम आया है, तो मुद्रा तो भारतीय मुद्रा का नाम क्या है वो है रुपया, और जापान की मुद्रा है वो है येन। और इसके अलावा जो इस यूएसए की मुद्रा है वो है डॉलर और इसके येन। और इसके अलावा चीन के युआन। और जो म्यांमार है उसकी है
वुल्ट्रम, ये भी ध्यान रखना है। पाकिस्तान की मुद्राएं और पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, तो इन तीनों की मुद्रा है वो है रुपये भी हैं, इससे कहते हैं नहीं। और हाँ, इन तीनों की है रुपया, और उसके अलावा बांग्लादेश की है वो है टका, और राजधानी है ढाका। तो ये इतना आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये थे आज के कुल 3 क्वेश्चन। इतना ही वीडियो बनेगा क्योंकि किसी वजह से छोटा वीडियो बन रहा है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्रत्येक आप 6 बजे सुबह हमारी जो ये लाइव सेशन होता है उसमें जरूर जुड़ रखे, क्योंकि आपको जो भी डाउट होंगे वो आप कमेंट करते जाना, मैं उसको डाउट को भी क्लियर करता जाऊंगा, और जो भी मैं एक क्वेश्चन पूछता इसका भी आंसर साथ में देता जाऊंगा। तो आप सभी को कितने बजे कल आना है, तो 6 बजे ही, जैसे 6 बज जाती है हमारे इस चैनल पर आ जाना, और आपको ये लाइव क्लास है वो आपको जैसे प्रीवियस के तौर में मिलेगी, पर मैं देखता रहूँगा, अगर किसी का कमेंट आता है तो उसका भी आंसर जरूर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और एक अच्छा सा आप कमेंट भी जरूर कर सकते हैं। तो इस जय हिंद,